नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं विधानसभा असंध में। अगर बात की जाए, इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जबाड़ा में। हम आपको बता दें, जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, अभी एक अहम फैसला लिया गया है गांव में तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर। हम आपको बता दें, उसमें हरियाणा सरकार द्वारा कहा गया है कि गांव के सौंदर्यीकरण के लिए सरपंच और सचिव की जिम्मेवारी होगी। दूसरी ओर बात की जाए, हम आपको बता दें, लगातार गांव के अंदर सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। चाहे शमशान घाट की बात हो, चाहे फिरनी की बात हो, चाहे पानी निकासी को लेकर समस्या हो। हम आपको बता दें कि लगातार 350 गांव का दौरा करने के बाद 351वें गांव आज हम जबाला में पहुंचे हैं। हमने आपको लगातार पूरे जिले करनाल की खबरें दिखा रहे हैं, किस गांव की क्या समस्या है और सरपंच द्वारा 3.5 साल के लगभग कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि द्वारा कितना विकास कार्य करवाया। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जबाला जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर सरपंच मैडम के साथ मिलकर कितना विकास कार्य करवाया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। नमस्कार जी, मेरी ग्राम पंचायत जबाड़ा, मेरा नाम सुखविंदर सिंह, मैं प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जबाड़ा से हूँ। मेरे गांव में विकास कार्य के लिए सबसे पहले तो आपने तालाबों के बारे में कहा जी। निकासी की कोई दिक्कत नहीं है, निकासी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक सौंदर्यीकरण की बात आती है, सौंदर्यीकरण में रुकावट आई हुई है थोड़ी सी। एक हमारा जो कंगराना तालाब है उसकी खुदाई हुई थी जी, तो उसका अभी तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। 1 साल से इसका काम पेंडिंग पड़ा है, जो इसकी एक्शन प्लान से इसका कार्य होना था। उसमें पैसे नहीं आए सर? उसका एक्शन प्लान का काम है जी। वो कहते हैं थोड़ा मैंने काम रुका है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। सर, जिस समय आपने चुनाव लड़ा उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? बस एक और उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार थे हम। कितनी वोटों से जीत हुई थी सर आपकी? हमारे 212 वोटर से जीते हुए थी। जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा था और जब आपने कमान संभाली, उस समय गांव में प्रमुख समस्या क्या थी और 3.5 साल के कार्यकाल में आपने उन समस्या से गांव वालों को कितना निजात दिलाया? इसमें कई समस्या से, जैसे सफाई की समस्या, गलियों की समस्या, निकासी की समस्या, इनके बारे में हमने सोचा, विचार किया और इनको दूर करने का काम किया। तो आपने अपने गांव में क्या क्या और विकास कार्य करवाए? हमें जैसे कि शमशान घाट की 4 दीवारी कराई है, सभी चौपालों में टाइलें लगवाई है, फ्लोर टाइलें लगवाई है, वॉल टाइलें लगवाई है, रंग पेंट कराया है, गलियों का विकास कराया है, फिरने का विकास कराया है। और जैसे कि सफाई के लिए हमने पूरा ध्यान दिया है इसके बारे में। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर क्या कहेंगे सर? स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हमें तो यही कहेंगे कि अपने गांव को साफ सुथरा रखा जाए और गांव के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। सर, स्मार्ट गांव बनाने के लिए आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है कि स्मार्ट गांव बनाने हैं, तो कितने फंड की जरूरत है? क्या लगता है कि कितने फंड के अंदर स्मार्ट गांव बन सकते हैं, ताकि सरकार अपनी जो अपनी योजनाएं हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की बात करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट गांव बनाने के लिए कितने पैसे की और जरूरत है और कब तक? 1.5 साल का कार्यकाल आपका रह गया है, क्या स्मार्ट गांव बनेगा या फिर आने वाला सरपंच जो भी होगा, या स्वयं आप चुनाव लड़ेंगे, दोबारा सरपंच बनते हैं, यदि जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो दोबारा ही स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे सर? देखो सर, इसमें ना स्मार्ट गांव, इसके लिए एस्टिमेट के तैयार किए जाते हैं और सरकार को ग्रांट के लिए एस्टिमेट भेजे जाते हैं। जैसे कि सरकार पैसे देती है, उसके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं जी। तो गांव में लगभग विकास कार्य तकरीबन हो चुके हैं? विकास कार्य पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मैंने सरकार के पास ग्रांट भेजते, उसको सुचारू रूप से दे तो इसके लिए विकास कार्य गति पकड़ सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहिए, यदि हमारी इस खबर को देख रहे हैं, सरपंचों की बात की जाए, प्रतिनिधियों की बात की जाए, हर गांव में से यही रिपोर्ट मिल रही है, जब तक संपूर्ण रूप से पैसा सही तरीके से मायनों में सरपंच साहब के पास नहीं आता और उनके प्रतिनिधियों के पास नहीं आता, तब तक स्मार्ट गांव बनाने में दिक्कत तो जरूर है। लेकिन सरकार को भी एक तरफ जरूर सोचना चाहिए, सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधियों जो प्रयास कर रहे हैं, बिना पैसे के स्मार्ट गांव नहीं बन सकते। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कुछ ही देर में ले चलते हैं आपको अंबाला। हमारे जो दूसरे रिपोर्टर हैं वो आपको खबर देंगे, आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार जीत रही है या कोई और। मेयर का चुनाव है, हम आपको बता दें, सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी है। और आइए ले चलते हैं अंबाला। संदीप कुमार गोयल, करनाल।